चलिए स्टूडेंट, तो वुड्स रिएक्शन यानी कि वुड्स अभिक्रिया समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। एल्किल हैलाइड 2 टाइम रहेगा, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ether, in the presence of dry ether to form R bond R। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। और 2Na सोडियम जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग मेटल जो रिएक्शन कर लेता है हेलोजन एलिमेंट से, तो ये बन जाएगा 2NaX। X 2 टाइम है, ठीक है। तो देखो ये R इस R से रिएक्शन करके R बॉन्ड R बना लेगा, 2 टाइम सोडियम और XX यानी कि क्या बन जाएगा अपना 2NaX, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे हायर एल्केन। क्या बोलेंगे? हायर एल्केन। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम मेटल से, ठीक है। चलिए देखना, यह है एल्किल हैलाइड, ठीक। चलिए तो देखना अब आप लोग, ठीक है। एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हायर एल्केन जब बनाता है तो उस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो किस तरीके से, अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लेना। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन, इट्स कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लेना, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर को शुष्क ईथर कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें उच्च एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं हायर एल्केन, जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? उच्च एल्केन, ठीक है। ये लिख सकते हो यहाँ पे शुष्क ईथर, जिसे क्या कहेंगे? ड्राई ईथर। बाकी एल्किल हैलाइड कॉमन नेम है, इसे सोडियम हैलाइड, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही हम सोडियम हैलाइड ही कहेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में देखो, आप लोगों को मैंने पहले कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। आपके आर की जगह हम क्या लेंगे? एल्किल ग्रुप होता है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी ले सकते हो, और एक्स की जगह हेलोजन एलिमेंट, सिंपल सा। चलिए तो आर की जगह यहां मैं ले रहा हूं CH3, ठीक है। एक्स की जगह मैं ले रहा हूं यहाँ पे आयोडीन, ठीक है, प्लस 2Na, तो 2Na हमने लिखा, प्लस एक्स की जगह मैंने I और यहाँ पे लिखा CH3, ठीक है। चलिए ये लिखना है वापस से ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर, ठीक है। अब CH3 इस CH3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, प्लस 2 टाइम Na और आयोडीन है तो 2NaI। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आर की जगह हमने CH3 लिखा तो जहां आर है वहां CH3 लिख दो, सिंपल सी बात है। आर 2 टाइम में CH3 2 टाइम लिखो, एक्स की जगह हमने आयोडीन का यूज करा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इसे डायरेक्ट लिखना हो तो आप C2S6 भी लिख सकते हो। C2 टाइम है, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, C2S6। और ये फॉर्मूला होता है ETHANE, इथेन। किसका फॉर्मूला होता है? इथेन का। बाकी इसे हम क्या बोलेंगे? जैसे ऐसे एल्किल हैलाइड, तो ये क्या है? मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड, ठीक। तो इस तरीके से, तो मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइईथर टू फॉर्म इथेन, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई है वुड्स रिएक्शन, ठीक। चलिए फिटिक रिएक्शन यानी कि फिटिक अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो हम बना लेते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग बॉन्ड X प्लस 2Na प्लस X बॉन्ड बेंजीन रिंग एरो ड्राई ईथर प्लस 2NaX। चलिए इसका नाम है एरिल
ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम डाई फेनिल, बाकी सोडियम हैलाइड कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहले भी लिख चुके हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहली बात तो एरिल यहाँ पे भी है, एरिल यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो एरिल एरिल को कनेक्ट करेंगे तो बनेगा डाइफेनिल, बचा 2Na और X, तो यहाँ लिखेंगे 2NaX, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगी रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, वुड्स रिएक्शन में आपने 2 टाइम एल्किल लिया था, इसमें R की जगह हमने बेंजीन रिंग का यूज करा है, बाकी पूरी सेम है, सब कुछ सेम, ठीक है। उसमें एल्किल कनेक्ट हो गए थे और इसमें एरिल कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये बनेगा डाइफेनिल, ठीक है। डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैं बता देता हूँ। एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफेनिल, इट्स कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसे वीडियो को थोड़ा रोक के डेफिनेशन लिख लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। देखो नेम में बिल्कुल ध्यान देना, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, जो नाम जैसे एरिल हैलाइड इंग्लिश में ऐसा कैसे एरिल हैलाइड हिंदी में बोलेंगे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये फिटिंग रिएक्शन हमारी, हाँ इसमें देखो बेंजीन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे C6H5 इसको यूज कर लो, X की जगह आप क्लोरीन प्लस 2Na प्लस X की जगह आप क्लोरीन बॉन्ड C6H5, इस तरीके से यूज कर सकते हो। ड्राई ईथर में हम ड्राई ईथर ही लिखेंगे, ETHER, ठीक है। चलो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन, क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें बेंजीन और बेंजीन रिंग कनेक्ट होगी तो यहाँ लिखेंगे C6H5, C6H5 मतलब कि वही है, क्या है ये, डाइफेनिल, ठीक है, प्लस 2Na और X की जगह हमने क्लोरीन लिखा है, इसलिए 2NaCl, ये बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया हमारा डाइफेनिल, ठीक है। चलिए ये C6H5 है, तो क्लोरोबेंजीन है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में 2 टाइम एल्किल हैलाइड है, फिटिंग रिएक्शन में 2 टाइम एरिल हैलाइड है, बाकी सब कुछ सेम है, सोडियम वगैरह सब सेम, ठीक। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। चलिए देखो नाम से पता चल रहा है, वुड्स रिएक्शन हम कर चुके हैं, फिटिंग रिएक्शन हम कर चुके हैं। वुड्स रिएक्शन में हमने 2 टाइम क्या लिया था, एल्किल हैलाइड, ठीक है, बीच में 2Na है। फिटिंग रिएक्शन में हमने 2 टाइम क्या लिया, एरिल हैलाइड, बीच में 2Na है, ठीक है। उसी तरीके से अब इसमें वुड्स और फिटिंग दोनों है, तो वुड्स रिएक्शन का एक रिएक्टेंट और फिटिंग रिएक्शन का एक रिएक्टेंट लेंगे, बाकी 2Na दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को वुड्स और फिटिंग याद है तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। तो हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा मैंने 2Na प्लस, वुड्स रिएक्शन से मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूं जिसका नाम है एल्किल हैलाइड, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन से मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूं जिसका नाम है एरिल हैलाइड, तो X बॉन्ड यहाँ पे मैं लिखूंगा बेंजीन रिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, यह एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्राई ईथर, तो ये लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, ड्राई ETHER, ड्राई ईथर, ठीक है। तो ध्यान देना एल्किल हैलाइड है और ये क्या है, एरिल हैलाइड है। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एल्किल हैलाइड और ये हमारा है एरिल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है और ये है एरिल हैलाइड, ठीक है। तो चलिए अब बनेगा क्या, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा R बॉन्ड बेंजीन रिंग प्लस 2NaX, ठीक है ना, 2NaX। तो ये है एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड एरिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म, ठीक है ना। इसे हम बोल सकते हैं एल्किल बेंजीन,
बेंजीन, या एल्किल एरिल भी बोल सकते हैं, एल्किल बेंजीन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम ये लिखेंगे। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड एरिल हैलाइड, क्योंकि उसमें दोनों टाइम था इसलिए, तो अब तीनों रिएक्टेंट बोलना है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड एरिल हैलाइड, ठीक है ना, टू फॉर्म ड्राई, सॉरी, alkyl halide react with sodium and aryl halide in the presence of dry ether to form alkyl benzene. It's called Wurtz-Fittig reaction. इस रिएक्शन को वुर्त्ज-फिटिग रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से डेफिनेशन लिख लेना। हिंदी मीडियम वाले देखना, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु और एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को वुर्त्ज-फिटिग रिएक्शन कहते हैं। ये वुर्त्ज-फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। आर की जगह अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आर की जगह चलो एग्जांपल में जो आर है वहां मैं क्या ले रहा हूँ, CH3। ठीक है, आर की जगह मैंने लिया CH3, एक्स की जगह आप क्लोरीन ले लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा मैंने 2Na, एक्स की जगह मैंने क्लोरीन लिया और बेंजीन की जगह मैं ले रहा हूँ C6H5। तो इसे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसे लिखेंगे हम ड्राई ईथर। ठीक है, अब यहां से मैं उठाऊंगा CH3 को, यहां से C6H5 को, तो लिख दूंगा मैं C6H5CH3। ठीक है ना, ये CH3 C6H5 कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 2NaCl प्लस 2NaCl इस तरीके से, और ये बन जाएगा हमारा मिथाइल बेंजीन, जिसे टोल्यूइन या टोल्यूइन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे टोल्यूइन या टोल्यूइन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे टालुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टालुइन। ठीक है, चलिए, और ये हमारा हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल बेंजीन नहीं, मिथाइल क्लोराइड है, या क्लोरोमीथेन भी इसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड लिख दो या क्लोरोमीथेन लिख दो तो भी है। और ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म टोलुइन। ठीक है ना, या इसे मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। जैसे एल्किल बेंजीन बोला तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसका फेमस नाम टोल्यूइन है, टोल्यूइन, टालुइन कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वुर्त्ज-फिटिग रिएक्शन हो गई है। याद रखना, आर की जगह हमने CH3 यूज करा, बेंजीन की जगह C6H5, बाकी कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज और बताओ, वुर्त्ज रिएक्शन से हमने एल्किल हैलाइड ले लिया और फिटिग से हमने क्या ले लिया, एरिल हैलाइड, बाकी 2Na सेम है। तो ये रिएक्शन तो हमें, जिस बच्चे को वुर्त्ज और फिटिग याद है उसको फ्री में याद होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, तो चलिए ये रिएक्शन वुर्त्ज रिएक्शन जैसी है। इसमें भी 2 टाइम क्या है, देखो R बॉन्ड X प्लस Zn जो, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे अभी 2Na, हम यहाँ पे लेंगे जिंक Zn प्लस X बॉन्ड R, मतलब कि एल्किल हैलाइड, इसमें भी 2 टाइम है। ओनली उसमें वुर्त्ज रिएक्शन में हमने सोडियम का यूज करा था, यहाँ जिंक का यूज करेंगे। ठीक है ना, एरो। चलिए, तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल टू फॉर्म R बॉन्ड R। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, R बॉन्ड R प्लस Zn 1 टाइम है तो हम यहाँ लिखेंगे Zn, और X 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे X2 जिंक हैलाइड, और ये बन गया हमारा क्या, एल्केन। ठीक है ना, एल्केन। और ये है गया एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल, और ये हमारा है जिंक हैलाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी बन जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम फ्रैंकलिन रिएक्शन में, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल टू फॉर्म एल्केन, इट्स कॉल्ड फ्रैंकलिन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम आर की जगह एग्जांपल में क्या लेंगे, CH3 ले लेते हैं, X की जगह I ले लेते हैं, C2H5 भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, जो तुम्हें लेना वो ले सकते हो, प्लस Zn प्लस X की जगह हम ले रहे हैं CH3, R की जगह I
एरो R बॉन्ड R, तो यहाँ लिखेंगे CH3 बॉन्ड CH3 जो कि C2H6 होता है, इसे C2H6 भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये एक इथेन है, ETHANE इथेन, इसे इथेन कहते हैं। प्लस Zn, हमने Zn लिखा, I2 टाइम है, और ये लिखा I2। तो जिस तरीके से जिंक हैलाइड है, तो ये जिंक क्या हो जाएगा, जिंक आयोडाइड। ठीक है ना। तो सिंपल है, एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम जिंक धातु के साथ करवाते हैं तब हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को फ्रैंकलिन रिएक्शन या फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ईमानदारी से बता दो कि सभी रिएक्शनों को अगर अच्छे से करेंगे तो सब रिएक्शन एक दूसरे के अल्टरनेट है, हल्का सब में मतलब सिमिलरिटीज पाई गई है। ठीक है ना, हल्का फुल्का चेंजेस है, बाकी सब सेम है। तो तुम्हें खुद को मजा आएगा जब तुम सारी रिएक्शनों को ऑर्डर से करोगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी फ्रैंकलिन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, उल्मान रिएक्शन। ठीक है ना, उल्मान रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें है आयोडोबेंजीन, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग आयोडीन प्लस 2Cu प्लस I बेंजीन रिंग एरो प्लस 2Cui डाइफेनिल, इसे हम लिखेंगे एरिल हैलाइड भी लिख सकते हो, एरिल हैलाइड या आयोडो बेंजीन। ठीक है, आयोडो बेंजीन। चलिए सिंपल सी बात है। अब ये रिएक्शन वापस से मैं बता दूं, फिटिक जैसी है। फिटिक रिएक्शन में बहुत टाइप क्या था, एरिल हैलाइड है, इसमें भी दोनों टाइप, दोनों तरफ क्या एरिल हैलाइड है। लेकिन फिटिक में बीच में 2Na था, इसमें 2Cu। अगर मैं बात करूं कि फिटिक की अपोजिट है तो क्या चेंजेस है, तो तुम क्या बोलोगे सर 2Na की जगह 2Cu, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो लिखेंगे क्या, एरिल हैलाइड या आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म डाइफिनाइल, इट्स कॉल्ड उल्मान रिएक्शन। हाँ, बेंजीन की जगह आप C6H5 का भी यूज कर सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आई इसकी जगह हम लिख रहे हैं C6H5, ये भी आयोडोबेंजीन है, ये भी आयोडोबेंजीन है, बाकी सब कुछ सेम है। ये दो रिंग है, इन दोनों रिंगों की जगह हम C6H5 बॉन्ड C6H5 लिखेंगे प्लस डाइफेनिल, उसमें सॉरी कौन सी फिटिक रिएक्शन में भी ये दोनों ही चीजें मतलब यही बना था। ठीक है, 2Cui हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से सेम हो कि वही रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगा हमारा आयोडो बेंजीन। बाकी ये तो वही बना हमारा डाई फेनिल। ठीक है, सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों करने की इच्छा हो दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो यह हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। ठीक।